12 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C/D, ये हो जाएगा 10। इसी को फिल कर दीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर खाली तो यहाँ 5 फिल कर दीजिए, यहाँ 3 फिल कर दीजिए। अब देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ कॉमन आ रहा है भैया, 5 5 आ रहा है इसमें, 5 5 यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2। और भी देख लीजिए कॉमन आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, तो ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा है, अब कुछ कॉमन आउट नहीं आ रहा है ना, तो सभी को क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, तो अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 10 और 9, तो आपका रेशियो आ गया 8:6:10:9। क्लियर है? A:B:C:D। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर से रेशियो प्रोपोर्शन अपन ले लेंगे, है ना, पर अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अपन लोग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो जो चल रहा है चैप्टर उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रेशियो और प्रोपोर्शन आपको एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बाद उतारना तो उतार लो। ये वाला भी बन गया था क्या क्वेश्चन आप लोगों से? ये वाला क्वेश्चन नहीं बना भाई, इसमें तो कुछ नहीं था, A:B आपको गिवन था 4:3। आप क्या कीजिए, यहाँ पर के मेथड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा A/B इट इज इक्वल टू 4/3, तो के से मल्टीप्लाई के से डिवाइड कर दो। आपको B की वैल्यू 4800 दी हुई है, इट मीन्स क्या है 3K इट इज इक्वल टू 4800, तो K की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितनी निकल जाएगी, कितना 1600। बस अब ये 1600 है, आपको क्या निकालना है A+B, और A+B क्या होगा 7K, कैसे 4K + 3K। अब K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 1600, ठीक है, क्लियर है? 3/2 मल्टीप्लीकेशन 11/5 डिवीजन, ब्रैकेट में लिखा है 25/44 इंटू 11/5 डिवीजन 33/5। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर देख लीजिए कहा गया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना। अब इनेक्युलम तो है नहीं यहाँ पर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 11 से ये कैंसिल हुआ तो हो गया 4, यहाँ पर इससे कैंसिल हुआ तो हो गया 5, तो आप ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लीकेशन 11/5 डिवीजन, ये हो जाएगा 5/11 डिवाइड 33/5। क्लियर है? अब दो ऑपरेशन है आपके पास, एक डिवीजन एक मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन है तो अब आप क्या करेंगे, जब भी डिवीजन हो तो आप ये करना कि इसको रेसिप्रोकल कर देना और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लीकेशन 11/5 मल्टीप्लीकेशन 4/5 मल्टीप्लीकेशन 5/33। अब सॉल्व कर लीजिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 3 टाइम्स, ये से कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका आंसर 2/5। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात आपको? अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला लो, 50 डिवाइड बाय 1/5, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, 15 + 11 9 + 8 माइनस में 8 + 8 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये जो बार लगा है इसको विनेक्युलम बोलते हैं, ये जो बार लगा हुआ है इसको विनेक्युलम बोलते हैं। अब कभी भी इस तरीके के सवाल आए और आपको बार दिया हो तो सबसे पहले आप उस बार को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये बात ध्यान में रखना कि ये माइनस इस 8 का नहीं है, केवल इस 8 का नहीं है, इसका भी है। अगर आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और नहीं तो आप ये करिए कि इस माइनस को भी छोड़ दीजिए, पहले इतने इतने हिस्से को सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो जब आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 16 माइनस 9 + 8 दैट इज 17, क्योंकि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 17 माइनस 16 ये बन जाएगा आपका 1। बाहर क्या लिखा हुआ है 15 + 11 - 1, ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट है, क्लियर है। फिर 1/5 डिवीजन 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो जाएगा 26 - 1 दैट इज 25 अपॉन में 5, ठीक है ना, डिवीजन 50। अब देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है 50 डिवाइड 25/5। अब ये बात ध्यान में रखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्या, इस तरीके से लिखा हुआ है ये 50 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लीकेशन में 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिवाइड एंड देन फिर आता है मल्टीप्लाई, तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब यहाँ पर देखिए एक बात, डिवाइड इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो आप जब डिवाइड का हो तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 मल्टीप्लीकेशन में 5/25, ऐसा हो जाएगा कि, है ना। अब इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 दैट इज 10, क्लियर है। आप देखेंगे तो आपने क्या करा कि भैया पहले इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 5, और फिर 50 से 5 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, पहले आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो आपन ने क्या करा है, जो कौन सी प्रोसीजर फॉलो की थी कि जब डिवीजन हो और आपको इस तरीके से रेशनल फॉर्म में दिया हो नंबर, तो आप क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। अच्छा देखिए क्यूब्स और स्क्वायर रूट ये सब आपको कम से कम अप टू 30 तक तो पता होने चाहिए, है ना। 30 तक आप क्यूब्स और स्क्वायर्स ये सब आपको पता होने चाहिए, है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। या तो एक आपका एक टेबल बना लीजिए, उस पर पर्चे पे लिख करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। देखिए ट्रिक्स हम लोग बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, लेकिन उसमें ये है कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह काम में नहीं आएगी, कहीं कहीं पर आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या कीजिए कि ये जो बेसिक बातें हैं, जैसे 25 तक की आपको पहाड़े याद होना चाहिए, है ना, तो उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा स्लो हो सकता है कि यार अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन वो सब आप लोग कूप अप कर पाए इसलिए धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ 24 + 20 - 5 डिवाइड 2 मल्टीप्लीकेशन 13 - 11, ये क्वेश्चन देखो 13 में से 11 गए, कितना बचा 2, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर 2। देखिए क्या किया यहाँ पर आपने 13 - 11 करा तो 2 आ गया, क्योंकि अपन को पहले भी नहीं कि हमको सॉल्व करना था, है ना। अब यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले डिवीजन करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 - 5/2 मल्टीप्लीकेशन में 2, ऐसा ही है ना। अब क्या होगा भाई, डिवाइड कर दिया उसके बाद मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 - 5 दैट इज कितना बनाइए 15। अब बाहर क्या लिखा हुआ था 8 माइनस का 36। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आया ये 8 ही था ना, हाँ कितना आया ये 120 माइनस 36 कितना बना ये
कितना 84, और वो भी माइनस का, क्लियर है ना। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था 24, कितना आया आंसर माइनस का, क्लियर है। अच्छा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये वाला 6, इसकी वैल्यू निकाली। फिर अलजेब्रा पे आएंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 6 जा 36 और 5 है ना, कितना हो गया ये 41 इंटू 6, मल्टीप्लीकेशन 15 और 16/3, फिर 51 और 2 53/3 इंटू 8 and 1 9/2। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, है ना। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 8 और ये बनेगा 3, तो हो जाएगा 41 इंटू 8 अपॉन में 9 प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 53 इंटू 3/2। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये तो करते आता होगा ना, इतना तो कर लेंगे। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, देखिए बताइए। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो इस तरीके से आएगा 115 17 18, ये होगा इसका फाइनल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1157 सही 17/18। अब देखिए इधर ये वाला, ठीक है, उसके एक अलग से मेथड, एक दो चार 5 सवाल इसके और कर लेंगे। पहले ये वाला देख लीजिए जो आज टॉपिक कवर करना है हमको। देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का भी स्क्वायर जो है वो ये होता है। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर होगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। और जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तब आपके पास जो आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा 4ab, क्लियर है। अच्छा फिर अगर ऐसा हो, ये भी ध्यान में रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो हो जाएगा आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखने का तरीका, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, देख लीजिए अंतर, ठीक है। अब देखिए ये इससे रिलेटेड अपन 2-4 क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक सवाल आपको दिया हुआ है इस तरीके से, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, आंसर बिल्कुल इजी आएंगे। देखिए हाँ एक और लिख लो यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61, निकालिए इसको कैसे करेंगे। अब ये बेसिक आइडेंटिटीज तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी अप टू 10th, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इन्हीं को देख करके इसको सॉल्व करना है। देखिए 4 आ रहा।
अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा पैटर्न पहचान लीजिए, है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है? अब आप ये देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे लिखा है ए माइनस बी, यानी अगर इस ए माइनस बी को अपन इधर भेजते हैं तो सिंपली ये पैटर्न बिल्कुल इसके जैसे ही हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है ना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करना है तो कितना आया 2.39 प्लस 1.61, ऐड किया तो आंसर आ गया सीधे 4। क्लियर है भाई? कुछ नहीं था इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज करना था उन्हें। अब हम लोग ईमानदारी से इसको हल करने बैठ जाएंगे तो आएगा तो आंसर 4 ही फाइनली। लेकिन अगर अपने को ये पता होगी भी पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखो, देखिए अब ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया 3.744 प्लस 2.256, 3.744 माइनस 2.256 अपॉन में 1.488 कीजिए। अब देखो यहाँ पर भी बिल्कुल यही वाला था, ऐसे ही करना था, ऐड ही करना है आपको। यहाँ पर इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या 1.488 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बना 6 आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 328 का स्क्वायर प्लस 227 का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में √1225 माइनस 70 इंटू 50%। कीजिए इसको सॉल्व, क्या आएगा इसका, ये वाला। देखिए यहाँ पर तो आपको a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो 3.744 को माइनस करेंगे 2.256 से, है ना। 2.256 से जब हम माइनस करेंगे तो आपको 1.488 मिलने वाला है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, है ना। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, इसी के साथ लिख रहा हूँ इधर माइनस में, इसके साथ यहाँ माइनस है। ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में, और इस पूरे के अपॉन में है ये लिखा हुआ। किसका? इसका फर्स्ट वाले का? नहीं नहीं, वापस कीजिए, देखिए कुछ गड़बड़ है उसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये पूरा कंटिन्यूएशन है, 1 प्लस दिस मच, फिर 1 प्लस दिस मच, दोनों मल्टीप्लाई में, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में, उस पूरे के अपॉन में ये लिखा हुआ। पहले ये देखिए, √1225 क्या होता है, और 70 का 50% क्या होता है, क्या हो गया। अब किसी से भी कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखने लग जाएंगे कि भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन कीजिए इसी तरीके से, ये भी वैसे ही है।
देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी अपन मान ले, ये पूरे को a मान लीजिए, तो ये a हो गया और इसको मान लीजिए b, तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। तो आपको क्या करना है, केवल a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, यानी क्या करना है आप लोगों को, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/100 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/100, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसमें से भी ये 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ट्वाइस 1 अपॉन में कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। देखिए इसको आप पूरे को a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हम जानते हैं, अभी देखा अपन ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, ये आना चाहिए a माइनस बी के बराबर। a किसको माना था, इसको, और b किसको माना था, इसको, तो a माइनस बी करना है आपको। ये करा a माइनस बी, ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर, तो ये माइनस से माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा दिस मच और दिस मच, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में क्या है, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 अपॉन में 101 अपॉन में 100, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हो जाएगा 100 अपॉन में 101, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 200/101। क्लियर है।